हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर पढ़ रहे रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, अगर आपका पेशेंस है तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। पेशेंस होना बहुत जरूरी है, नर्वसनेस अपने अंदर ना रखें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, तो कल एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ठीक है, कल एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा होगा बच्चों, इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि डिवाइड हमें जो करना था। चलिए, आपने डिवाइड करना तो सीख लिया था। इसके बाद का मैंने आपको बोला था होमवर्क करके लाना, इसके बाद का डिवाइड लेना। इसके बाद का डिवाइड पहले से कॉपी कर लो जिसने नहीं किया, उसके बाद इसको डिवाइड करो जरा पूरा, फिर हम बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम का क्या असली में यूज है। ठीक है, चलिए फटाफट। तो यहाँ पे देखिए, हमें मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा था बच्चों कि 3x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। अभी तक तो हमने देखे जो प्रीवियस के क्वेश्चंस, वो काफी इजी हो रहे थे। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, ये भी तो रिमाइंडर थ्योरम मैंने लिखवाई थी, कुछ काफी इजी था। जैसे कि 2x में क्या मल्टीप्लाई करें 8x, मतलब ये छोटा होता था और ये बड़ा होता था हर एक टर्म में। चाहे आप नंबर्स के टर्म में देखो, चाहे आप उसको घात या पावर के टर्म में देखो, है ना। तो 2 4 8 और x क्यूब निकालना बड़ा इजी सा दिख रहा था। बट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा है और नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे यार 3x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को x क्यूब मिल जाए। तो यार 3x में सर एक तो x स्क्वायर कर दो ताकि x क्यूब हो जाए। बट 3 लाने के लिए यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 लाने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे केवल x क्यूब, यहाँ से 3 हटाने के लिए हमें तो x क्यूब चाहिए। तो 3 हटाने के लिए मुझे नीचे 3 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 3 से 3 कटेगा, है ना। 3 से 3 कटेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब होगा। तो यानी कि मुझे मेरा नंबर मिला, जो मिला x क्यूब बटे 3। क्या मिला, एक्स क्यूब बटे 3। तो चले गया भाई, एक्स क्यूब हो गया, माइनस ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी एक्स क्यूब बटे 3 जाएगा, है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको कट कर दिया, कट हो गया, ये प्लस हो गया। तो यानी कि हमारे पास जो चीज बनी वो बनी -6x² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, यही बनी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ गया -18x² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -6x² प्लस -x² 3 था, वही -x² 3 था। तो इसको हमें क्या करना पड़ा, इसे हमें प्लस x² अपॉन 3। तो ये हो गया -18x² प्लस x², ठीक है, अपॉन 3। यही तो हो गया, 6 3 जा 18, -18 प्लस x² प्लस 3। तो माइनस प्लस माइनस होता है, आपको पता है। ठीक है, तो हमने वो नहीं करा, हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास ये आया, और ये हमारे पास जो आया माइनस प्लस माइनस -17x² अपॉन 3। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास चीज आई है वो है -17x² अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 4। अब क्या करना है जरा, अब आप इसके आगे करो सॉल्व। कैसे, क्या आप चीज लाओगे जो आपको सॉल्व करनी पड़े, फटाफट करो इसे सॉल्व। चलिए, क्या किसी ने, अब देखें इसमें, अब 3x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 17x² क्यूब मिल जाए, है ना। 17x² अपॉन 3 मिल जाए। तो आपको पता है सर, एक तो x मल्टीप्लाई करना होगा, x इंटू x² हो जाएगा। बट मुझे यहाँ 3 को नीचे लाना है, समझ रहे हो। और एक 3 मुझे चाहिए, तो एक 3 अगर मैं रखूंगा तो सर एक 3 से 3 कट जाएगा। भाई ये देखो ना, 3x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 17x² अपॉन 3 मिल जाए। तो एक तो x मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू x² हो जाएगा। ठीक है, आप बोले अपॉन में 3 चाहिए तो सर अपॉन में 3 ले आओ, बट एक 3 से एक 3 तो कट जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे सर, मान लो एक 3 और ले लो। ठीक है, और सर ऊपर 17 भी चाहिए, ठीक है 17 भी ले लो। तो 3 से 3 कट गया, 17x² अपॉन 3 बच गया। तो यानी कि मेरे को क्या चाहिए, 17x अपॉन 9, वो भी किसका, माइनस का 17x अपॉन 9 मेरे को चाहिए।
तो जब माइनस का 17x/9 मेरे पास होगा, अच्छा माइनस का चाहिए होगा कि प्लस का चाहिए होगा बच्चों, ये बताओ पहले। प्लस का लिखेंगे तो हमारा वो कट नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो माइनस का अगर हम रखेंगे तो 3 से 3 कट गया, तो -17x² 3 मेरे पास आ जाएगी। अब ये भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, एंड इट विल बिकम 17x/9। प्लस हो गया, कट जाएगा माइनस। अब जो जो चीजें हो रही हैं उसको आप लिखो 17x/9। अब इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे पास बचा है, क्या बचा है हमारे पास, 3x - 1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा इधर, ये हमारे पास 2x - 17x/9 है ना। तो ये आएगा 9 to the 18x, 18x में से 17 दिया x/9, x/9 प्लस 4। ठीक है, तो अब x/9 माइनस 4, सॉरी, ठीक है, 18x 18। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम क्या करें कि हमको 3x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x/9 मिल जाए। 3x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x/9 मिल जाए। तो सर एक तो नीचे आपको लाना पड़ेगा 9। अरे 9 लाओगे तो 3 3 9 नहीं कट जाएगा, बिल्कुल सही। तो यानी कि सर आपको लाना पड़ेगा 9 3 27, 9 के साथ 1 3 और ले आओ, ठीक है, और ऊपर x, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या, x/9। तो यानी कि जो मुझे संख्या चाहिए थी, मुझे क्या चाहिए थी, वो मुझे क्या चाहिए थी बच्चों, वो मुझे चाहिए थी 1/9। 1/9 होगा तो मेरे को चीजें मिल जाएंगी, तो 1/9 मेरे को चाहिए। तो यहाँ कर दूंगा मैं प्लस 1/9। तो प्लस 1/9 जब हम करेंगे तो आप देखोगे 3x इंटू 1/9 जब हम करेंगे, 3x इंटू 1/9 तो आएगा 3 3 9, यानी x/, नो सॉरी 1/9 नहीं, 1/9 इंटू 3 यानी कि 1/27। तो यानी कि यहाँ जाएगा 1/27 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/27, आप करो तो x/9 हो जाएगा, माइनस माइनस, और माइनस की प्लस प्लस, है ना। कट गया और ये प्लस। तो अब यहाँ हमें क्या करना, फाइनल जो हमारा रिमाइंडर बचा, क्या बचा बच्चों, रिमाइंडर हमारा बचेगा यहाँ पे 1/27 माइनस 4, तो 1/27 प्लस का, तो 27 एलसीएम 1, और यहाँ 27 टाइम, तो 27 4 जा मैं क्या लिखूंगा, 7 को 28, ठीक है, 7 4 दिन 108, तो ये आएगा -107/27, -107/27। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा रिमाइंडर आया, ये हमारा रिमाइंडर है। कितनी ज्यादा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी ये सब लाने के लिए, है ना, ये सब लाने के लिए हमें कितनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो आपने भी देखा होगा। और -127 हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर। तो क्वेश्चन था, हमने रिमाइंडर हमने निकाल दिया कि रिमाइंडर हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। अब करो, पहले से कॉपी करो, फिर इसको रिमाइंडर थ्योरम में आपको उसको मैं समझाता हूं। चलिए अब देखते हैं कि भैया रिमाइंडर थ्योरम के, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से इस क्वेश्चन को करते तो इसे कैसे करते, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से अगर इसे हम करते तो कैसे करते, तो ये एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जो है x³ - 6x² प्लस 2x - 4, ठीक है। और जब इसको डिवाइड किया गया 3x - 1 से, डिवाइडेड बाय किससे हुआ, ये दूसरा पॉलिनोमियल है 3x - 1 से। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज करने पे क्या हमको मिला, रिमाइंडर थ्योरम यूज करने पे क्या हमको मिला वो देखते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करने पे बच्चों हमको देखो, हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया गया है px, x³ - 6x² प्लस 2x - 4, ठीक है। और जीरो लूंगा मैं किसका, जीरो पॉलिनोमियल 3x - 1 का, पढ़ाया था ना जीरो पॉलिनोमियल 3x - 1 का। तो 3x - 1 का जीरो क्या होगा, इसका जीरो, इसको जीरो का रखेंगे तो 1/3, तो जीरो हो जाएगा इसका 1/, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 0 of 6 is,
यानी कि x की वैल्यू 1/3 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। हमने रफ में करके दिखाते हैं कैसे। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, यानी कि आज भाई अगर ये इससे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर ये इससे डिवाइड कर रहा है तो जो x की वैल्यू है भाई, जो x की वैल्यू यहाँ भी होगी, है ना, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, सिंपल सा रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि भैया ये जो x0 है उसको आप यहाँ पुट कर दो। ठीक है, क्या था, एक्स क्यूब क्या है हमारे पास 1/3 x का क्यूब, यानी कि p की पावर 1/3, ठीक है, -6 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 1/3 -4, तो 1/27 -6/3, ठीक है, नॉट 6/3, देखो -6 हो जाएगा 1/9 प्लस 2/3 -4। और सॉल्व कर लेते हैं, 1/27 -6/9 तो कट रहा है, 3 3 9 3 2 6, है ना, तो माइनस का 2/3 प्लस का 2/3 -4। तो आप देख सकते हैं क्लियरली -2/3 प्लस 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट 1/27 -4। अगेन इसका एलसीएम लेंगे, 27 एलसीएम आएगा और यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा आपका -27 4 108, तो वही आपको मिल गया 107/27। देखो यार कितनी इजीली से हमको रिमाइंडर मिल गया, है ना, कितनी इजीली से हमको रिमाइंडर मिल गया। कॉपी करो उसको। ठीक है, तो देखो हमने हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जब हमने बताया कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बोला था, तो उसको देखो, है ना, उसको समझते हैं। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, कि मान लीजिए px एक से अधिक एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, a कोई वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे वो जो a का काम कर रहा है, वो a क्या है, वास्तविक संख्या आपको यहाँ 1 दिख रही है, यहाँ हमको वास्तविक संख्या वो 1 दिख रही है ना, वो 1 है। अब बोला कि हमारे पास लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि हमने माना कि px हमारे पास बहुपद है जिसकी जिसकी जो घात है 1 या 1 से अधिक के बराबर घात वाला एक बहुपद है ना, 1 से 1 अधिक घात वाला बहुपद है, तो ठीक है, px 1 नहीं है, 1 से और 1 से अधिक, यानी ये देखो पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या बोलेंगे, x की पावर 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, यानी कि क्या होता था, पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल, अच्छा ट्राइनोमियल टर्म्स में तो एक है पॉलिनोमियल कहला जाएगा, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम बोलेंगे ऑन द टर्म्स ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो हम लोग देख रहे, चलो लेट px बी एनी पॉलिनोमियल एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, a हमने कोई रियल नंबर मान दिया था भाई, a रियल नंबर है, यहाँ पे 1 है, तब तब क्या बोलते हैं, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर इस px को हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल को अगर फिर से मैं आपको थोड़ा एग्जांपल में याद दिला दूं, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कराए थे बच्चों, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना, तो मोनोमियल, ये इसके बाद हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है बच्चों, 1 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, मैंने आपको बताया था, है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा ये था, याद आया हो अगर आपको, ये रैखिक बहुपद, तो कभी भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये कंडीशन केवल लीनियर के लिए है, क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, याद रखना, क्वाड्रेटिक के लिए ये नहीं बोला गया है, इसमें हम चेक करेंगे भी, हर एक चीज चेक करेंगे जब डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिवाइड किससे उन्होंने बोला है, डिवाइड उन्होंने बोला है केवल लीनियर पॉलिनोमियल से, जब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका PA होगा, बोला है ना, वो जो आपका शेषफल होगा वो आपके PA के बराबर होगा, यहाँ A क्या है, PA क्या है, P1, ठीक है, P1 सॉरी 1/3, ठीक है, 1/3 में, तो यही आपका जो आपने किया, ये आपका बन रहा है, बस वही चीज क्लियर हो गई। ठीक है, जो हमने पढ़ा था वो चीजें हमने प्रूफ करके भी दिखा दी, तो यानी कि अगर हम डिवाइड जब करते हैं, ठीक है, तो इस चीज को फिर से ध्यान रखें,
तो हमने वो कर दिया, मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। वो था कौन सा था, अभी हमने लिखा px इक्वल्स टू क्या था भाई, ये था ना x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 था जी, ठीक है, ये हो गया। और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, a वहां पे -1 है, ठीक है, देखा था आपने। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दे दिया जाए, x माइनस ये a था, x माइनस ए, और x माइनस ए क्या है, x माइनस 1, ठीक है, a क्या था 1, x माइनस 1 है, x माइनस 1 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल pa होता है। तो शेषफल यानी कि यहाँ px की जगह आप इस a की वैल्यू डालेंगे, px की जगह आप इस a की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, तो a क्या था, तो शेषफल pa हो जाता है, ठीक है। तो अब ये a कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना बता रखा है, बस उसको हम x माइनस ए को जीरो के बराबर रखेंगे, x माइनस ए को जीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर जो यहाँ a आएगा आपका, वो जो यहाँ a की वैल्यू आएगी, वो जो a होगा उसको हम यहाँ रख देंगे pa में, बस, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा देखो लिखने में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, तो आप इसको लिख सकते हो कि भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है, या फिर आप इसको और अच्छे से थोड़ा अपने अकॉर्डिंग हम समझना चाहें तो शेषफल क्या होता है, शेषफल होता है p, और निकलता क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के शून्य से निकलता है ना, बहुपद के शून्य से निकलता है। अभी देखो अभी चेक करके एक और बताते हैं आपको। देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बोला कि चलो हम अभी यही वेरिफिकेशन भी खुद ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है, और हमारे पास ये है, अभी यहाँ पॉलिनोमियल px क्या है, अभी अभी हम रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय के थ्रू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। अब क्या है, यहाँ px 8x क्यूब माइनस 27, ठीक है, और वास्तविक संख्या a क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और हमारे पास अगर देखा जाए तो जो gx है वो है 2x माइनस 3, ठीक है, और मुझे रिमाइंडर निकालना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, 2x माइनस 3 को आपके जीरो के बराबर रखेंगे, तो x इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा, तो जो इसका जीरो होगा वो 3/2 होगा, ठीक है। यानी जो वास्तविक संख्या जो आई वो 3/2 आई, ये हमारे पास वास्तविक संख्या आ गई है ना, ये वास्तविक संख्या आ गई, ये a है वास्तविक संख्या, इसी को तो हमें रखना है, और ये हम रख देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग ये हमें क्या देगा, रिमाइंडर देगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, और a हमारे पास रखना किसमें, इसे पुट करेंगे इसमें, px इक्वल्स टू 8x क्यूब माइनस 27, यहाँ हम रखेंगे 3/2 x ना, तो 8 3/2 का क्यूब माइनस 27, तो 8 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 27, और 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 27, 8 60 कट गया, 27 माइनस 27 आपका 0। देखो रिमाइंडर थ्योरम से भी हम ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर निकाल दिया, शेषफल निकाल दिया, जीरो आ गया, क्लियर, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। कोई दूसरा देखेंगे क्या, तो अभी इसमें देख लेते हैं। अब देखो आप बोलेंगे सर इसको बताओ, अब मैं बोलूंगा बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये रैखिक बहुपद नहीं है, चलो कोई छोटा होगा उससे प्रूव करके दिखाएंगे आपको। अब जैसे ये है, इसको भी हम रिमाइंडर थ्योरम से अगर करें, हम इतना ही रिमाइंडर थ्योरम इतनी जगह लेगा, इतनी बड़ी जगह नहीं लेगा, है ना, रिमाइंडर थ्योरम इतनी जगह लेगा, रिमाइंडर थ्योरम px कितना है, x की पावर 4 माइनस 1, gx क्या है, x माइनस 1, ठीक है, और जीरो क्या आएगा इसका, जीरो ऑफ gx क्या आएगा, 1 आ जाएगा, कैसा आएगा, x माइनस 1 को आप जीरो के बराबर रखोगे, x इक्वल्स टू 1 आ गया, यानी x इक्वल्स टू ले लो, ठीक है, तो gx 1 आ गया, तो इस px है हमारा x की पावर 4 माइनस 1, इस pa को, a क्या है, वास्तविक संख्या, ये a क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं a, क्योंकि देखो रिमाइंडर थ्योरम में लिखा गया है कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो ठीक है, यहाँ रियल नंबर यही है, और जीरो, और यही हमारा रिमाइंडर होता है, देखो यहाँ भी जीरो आया होगा रिमाइंडर पक्का,
देखो 0 ही रिमाइंडर है, कट गया है ना, यहाँ रिमाइंडर 0 है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, करो इसको, कॉपी कर लो। अच्छा, इसकी डिग्री जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, जो क्वाड्रेटिक होगा, उसको चेक करके बताना घर से आप कि वो उसमें रिमाइंडर थ्योरम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर बाकी हम डिस्कस इसमें कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।